हाँ, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसे हम लोग फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या तो सिस्टम ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होंगे आपका जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी, उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे 2015 में शायद। ठीक है, और एक होंगे एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, मतलब जो नेक्स्ट ईयर की बोर्ड एग्जाम है ना उसमें पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो आप लोग इस यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 it's equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge capital Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle? ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछा, ओके, ध्यान से देखो यहाँ पे। सपोज एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं ना। और एक चीज़, अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से कर लिए, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जो कूलम्ब्स लॉ है ना, तो ये टॉपिक्स एकदम आराम से क्लियर हो जाएंगे, एकदम रूट लेवल से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ कि अगर आप 4-5 बार प्रैक्टिस कर लिए तो इस टाइप की क्वेश्चंस या तो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो आप सब क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। इजी है लेकिन प्रैक्टिस करने से दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, सपोज ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये जो साइड्स है सबका सेम है। ठीक है, तो इस साइड को L बोला, इसको भी L बोला, इसको भी L। ठीक है, तो ये जो तीनों वर्टिसेस है, मतलब कॉर्नर है, कॉर्नर्स पे चार्जेस रखा आपने, सपोज Q1 और यहाँ पे Q2 रखा और यहाँ पे Q3 रखा। ठीक है, तो अभी देखो आपको बोला गया कि जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मतलब बीच में, एक्चुअल में सेंट्रॉइड किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं उसको देखो। ये जो लाइन है, इस लाइन की जो मिड पॉइंट है ये है ना, यस, तो इस मिड पॉइंट से इस वर्टेक्स के साथ एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो फिर इस यहाँ पे इस लाइन की जो मिड पॉइंट है ये है, तो इसके साथ इस वर्टेक्स के, हाँ, ऐसे इस तरह से ड्रॉ करो। ठीक है, तो फिर इसकी मिड पॉइंट कौन सी है, ये है। तो जब ऐसे ड्रॉ करोगे इस लाइन को, जिस पॉइंट पे इसने, इन तीनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो इस सेंट्रॉइड पे आपने क्या किया, एक चार्ज रखा कैपिटल Q। अभी ध्यान से देखो, ये जो चार्ज रखा, इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेंगे, मतलब टोटल फोर्स कितना लगेंगे, उसी को निकलने दिया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें फोर्स कौन लगा रहा है। पहली बात तो ये है, ये जो Q1 है, Q1 यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, Q2 भी लगाएंगे यहाँ पे फोर्स, और Q3 भी यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। आपको बोला कि इन तीनों का जो चार्ज है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कुछ तो चार्ज होंगे, है ना, तो जो भी चार्ज है, सपोज इन तीनों का चार्जेस पॉजिटिव है, तो इसका भी चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब सेम चार्ज बोला गया। आया क्वेश्चन समझ में, यस, इजी है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आसान है सॉल्व करना, यस। तो बुक में अगर जिस तरीके से दिया गया ना उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एकदम सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा, चीज़ों को एकदम बेसिक से समझा दूंगा। देखो, ये जो Q1 है, ये Q1 अगर पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव, मतलब सबका चार्ज सेम है, तो ये यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेट्स से इस फोर्स का नाम है F1। तो अगर आपसे पूछे F1 की वैल्यू कितना होंगे, आप क्या बोलोगे, F1 इज इक्वल टू K Q1, और फिर क्या लिखोगे, कैपिटल Q बाय जो R² था। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सपोज बोला A, ठीक है, और इसको नाम दिया B और इसको नाम दिया C। ठीक है, इस तरह से नाम दिया। तो ये जो कैपिटल Q है,
ये इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड को नाम देते हैं ओ, ठीक है, नामकरण किया बस, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को हम ए ओ लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, और एक चीज हमें बोला गया ना, ये जो Q1 Q2 ये तीनों चार्जेस सेम है, मतलब आपको बोला गया कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू आप Q लिख सकते हो, ठीक है। तो ये Q1 क्या है, Q है, ये भी कितना है, Q है, और ये भी Q है। ओके, आया समझ में। तो यहाँ पे Q1 लिखने की कुछ ज़रूरत है नहीं, Q लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है यहाँ तक, यस। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, F2 की वैल्यू निकालेंगे। तो F2 इज इक्वल टू हाउ मच, के F2 कौन सी होंगे, ये जो Q2 फोर्स लगाएंगे ना, इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है, इसको F2 बोल दिया। तो F2 की वैल्यू कितना होंगे, Q2 और यहाँ पे कैपिटल Q, तो आप लिख सकते हो Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय CO स्क्वायर, ठीक है, CO स्क्वायर। तो फिर F3 कितना होंगे, बोलो, के Q कैपिटल Q और यहाँ पे BO स्क्वायर लिख सकते हैं, सेपरेशन डिस्टेंस BO है कि नहीं, यस। तो अगर हमें AO BO और ये जो CO है, इन तीनों की अगर वैल्यूज मिल जाए तो काम आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q3 Q पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जिसको हमने बोला F3, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यूज को निकालेंगे, ये जो AO है, CO है, BO है, इन तीनों की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल है ना, CO, इस पॉइंट का एक नाम दे देते हैं, ये तो लेंथ L है ना, तो इस पॉइंट को कुछ दे दो ना, D नाम दे दिया, ठीक है। तो देखो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि जो टोटल एंगल है ना, तो तीनों की टोटल एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री। ट्रायंगल की सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री, तो एक का कितना हो जाएंगे 60। तो इसकी वैल्यू कितना होंगे, इसकी वैल्यू होंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री हुआ, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें COD को, ठीक है, तो COD देख पा रहे हो, यहाँ पे कंपेयर करो, ये है C है ना, और ये D है, और यहाँ पे O है, ठीक है, COD। तो ये जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे देखो, अगर ये वैल्यू CB, इसकी वैल्यू कितना है, L है ना, तो CD की वैल्यू कितना होंगे, CD की वैल्यू होंगे L/2, ठीक है। यहाँ तक देख लो एक बार, आ रहा है समझ में, यस, इजी है। तो ये जो CB है, CB की लेंथ कितना है, L है, ये तो दिया गया क्वेश्चन में, है ना। तो तीनों साइड्स की सेम लेंथ होंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर CB की लेंथ L है, CD की लेंथ कितना होंगे, CD की लेंथ होंगे L/2, ठीक है, L/2 लिख दिया। तो हमें ये जो CO साइड है, CO की लेंथ चाहिए, हमें CO की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे CO की वैल्यू, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे cos 30 लगाए तो कितना आएंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं। तो बेस कितना है, बेस इज L/2, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएंगे, बेस इज L/2, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएंगे CO। तो cos 30 की वैल्यू कितना आते हैं, √3/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो CO क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू L/2, ठीक है। ये 2 इधर जाएंगे, इंटू 2 हो गया, और ये √3 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, और आंसर कितना आएंगे, L/√3। तो CO की वैल्यू कितना आया, L/√3। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि ये जो तीनों लेंथ होंगे, CO, AO और ये जो BO है, ये तीनों सेम होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, ठीक है। तो अगर तीनों सेम होंगे, CO की वैल्यू तो हमें मिल गया L/√3, तो इनका भी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, L/√3, ठीक है। तो हमें यहाँ तक आराम से समझ में आया, ठीक है। एक बार देख लो ना आप आराम से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक,
गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए ओ की जो वैल्यू है वो बिठाएंगे, क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू बाई ए ओ की वैल्यू कितना आएंगे, ए ओ की वैल्यू एल बाई √3, और यहाँ पे स्क्वायर आएंगे ना, तो स्क्वायर आएंगे तो ये √3 कैंसिल होके कितना आएंगे, और √3 तो 3 हो जाएंगे ना, √3 स्क्वायर। तो कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देते हैं के क्यू, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो के क्यू कैपिटल क्यू बाय एल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर, है ना, यहाँ तक सही है। ओके, तो सी यू की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब अब बोल सकते हैं ये जो तीनों फोर्सेस, ये तीनों फोर्सेस क्या है, सेम है। इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से, क्या लिखे, 3 के क्यू बाय एल स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 के क्यू एल स्क्वायर। तो देख लो एक बार, ये समझ में आया कि नहीं, एकदम सिंपल है, क्या क्या, √3 की स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 बन गया, 3 ऊपर आ जाएंगे और एल स्क्वायर नीचे रह जाएंगे, और तीनों में तो कहानी सेम है कि नहीं, देखो तीनों में सेम क्वांटिटीज है, तो हम लोग सेम लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स है, ये जो वैल्यू है, ये तीनों वैल्यूज क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F, मतलब सब सेम है, ठीक है, और सबको मैंने क्या बोल दिया, F बोल दिया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे कितना, ये जो कैपिटल Q है इसमें कितना फोर्स लग रहा है उसको देखना है हमें। कैसे देखोगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सम ऑफ द फोर्सेस है उसको अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके वीडियो को, ठीक है। ओके, तो देखो एक्चुअल में क्या है कि ये जो फोर्सेस है, एक फोर्स की डायरेक्शन तो ये है F कौन सी 2, और एक की डायरेक्शन ये है F3, और एक की डायरेक्शन ये है F1, ठीक है। तो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए कि तीनों फोर्सेस सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं F2 को F1 F लिख सकते हैं, F3 को भी F लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों सेम है। तो देखो दोनों फैक्टर्स की जो रिजल्टेंट्स होंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, इसको हम बोलते हैं ना पैरेललोग्राम लॉ, आते हैं आप लोगों को, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये होंगे रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन होंगे, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट फोर्स को निकल, इसको सपोज नाम दे दिया, कुछ नाम दे दो ना, F4 नाम दे दो, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, किसका किसका रिजल्टेंट फोर्स, F3 एंड F2 की। तो रिजल्टेंट फोर्स निकलने के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, √F3 स्क्वायर लिख दो प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F3 F2 cos थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, जिसका आप रिजल्टेंट ले रहे हो उनकी जो बीच में एंगल है, उस एंगल को यहाँ पे लिखना होगा। तो इस एंगल को हम लिखेंगे 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो टोटल एंगल होंगे, ये जो एंगल है प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो एक राउंड हुआ ना, तो टोटल एंगल कितना होंगे 360 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएंगे 120 डिग्री, मतलब 360 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर कितना आएंगे 120, ठीक है। तो ये 120 होंगे, ये भी 120, ये भी 120 डिग्री होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह पे क्या लिखोगे 120, ओके। तो यहाँ पे देखो F3 F2 ये सब क्या है, सेम है ना। तो F3 की जगह पे F लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, F स्क्वायर, ये तो ट्वाइस F स्क्वायर हो जाएंगे ना, प्लस ट्वाइस F स्क्वायर, और क्या आया cos 120। तो cos 120 की वैल्यू निकलना है, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो cos 120 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे निकल लेते हैं, ठीक है। तो cos 120 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, ठीक है। तो cos 90 प्लस 30 कितना होता है, sin 30 डिग्री, ठीक है। एक्चुअल में माइनस sin 30 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। और फिर अगर ये जो फॉर्मूला, मतलब सपोज यहाँ पे tan 90 प्लस 30 या sin
90 -30 आया, ठीक है। तो उस केस में आप कैसे याद रखोगे चीज़ों का एक टेक्निक है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मुझे पूछना, कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है। तो मैं उस टेक्निक को सिखाऊंगा कि किस तरह से इसको याद रखे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखो, ये साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, 1/2। तो कॉस 120 का वैल्यू कितना आएंगे, इसका आंसर आएंगे -हाफ, ठीक है। और यहाँ पे रूट लगा दो, इजी है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस f² प्लस माइनस होंगे ना, -2 कैंसिल हो गया, और फिर क्या लिखेंगे, f², और यहाँ पे रूट है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं f², और यहाँ पे रूट लगा दो, और आंसर कितना आएंगे, f। तो इसका मतलब ये जो f4 है, f4 की वैल्यू भी कितना आया, f आया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये जो ये जो क्या था, f3 था ना, तो इसको f लिखा, इसको भी f लिखा, इसको भी f लिखा, तो सब कुछ क्या है, f है, मतलब सबकी वैल्यूज सेम है, ठीक है। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को, इन दोनों फोर्स को हमने क्या किया, सम करके, ऐड करके, रिजल्टेंट निकल के इस डायरेक्शन में इसको लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम इसको लिखेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, तब हम इन दोनों की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के तो ये बना। तो जो नया डायग्राम होंगे, वो डायग्राम कौन से होंगे, किस तरह होंगे, नया डायग्राम, ओके। तो एक तो होंगे इस डायरेक्शन में F फोर्स, और यहाँ पे Q रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल Q था ना, तो ये कैपिटल Q, और ऊपर की तरफ ये फोर्स होंगे, ठीक है। तो ये कौन सी फोर्स है, दिस फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ये दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, ठीक है। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्सेस इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना होंगे, टोटल फोर्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आया, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल Q, तो आंसर कितना होंगे, 0, ठीक है। तो एक बार देख लो आप लोग, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन को पहले। इजी है, उतना टफ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है बोल सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, ओके। तो एक्चुअल में क्या बोला गया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और तीनों की साइड क्या है, L है, ओके। तो क्या किया कि यहाँ पे एक चार्ज रखा Q प्लस Q, और यहाँ पे एक रखा प्लस Q, यहाँ पे प्लस Q, ठीक है। तीनों में सेम चार्जेस रखा। तो एक सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड कहाँ पे होंगे, अभी सीखा हमने किस तरह ड्रॉ की जाती है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये है सेंट्रॉइड, इसमें एक चार्ज रखा कैपिटल Q सपोज। तो आपको पूछा गया कि इस कैपिटल Q की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। इस कैपिटल Q की वैल्यू कितना होंगे अगर ये तीनों चार्जेस को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि इन तीनों चार्जेस को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस कैपिटल Q चार्ज की कितना वैल्यू होना होगा, आया समझ में, यस, ओके। तो इक्विलिब्रियम में रखना मतलब क्या है, सपोज ये चार्ज है, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इसके ऊपर सपोज इस डायरेक्शन में कुछ 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में कुछ 6 न्यूटन लग रहे हैं, तो क्या इस केस में इक्विलिब्रियम में होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसको नीचे खींचेंगे, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो दोनों फोर्सेस को क्या होना होगा, सेम होना होगा, ठीक है, तभी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ओके। यहाँ तक ठीक है। तो हमें क्या पूछा, इस कैपिटल Q की वैल्यू कितना होंगे सच दैट ये तीनों चार्जेस क्या है, इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है,
ओके, तो हम लोग इसके लिए समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी तो सेम ही होंगे, सिमिलर केसेस होंगे। तो देखो ध्यान से, ये जो क्यू है इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स कौन दे रहा है, ये जो क्यू है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको सपोज बोल दिया F1, ठीक है। तो फिर ये भी इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, है ना। तो इसको बोल दिया सपोज F2। ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे, क्यों सेम होंगे, क्योंकि चार्जेस भी तो सेम है ना, यस। तो ये लेंथ कितना है L, ये भी लेंथ L है, ठीक है। सब कुछ सेम है तो दोनों फोर्सेस भी सेम होंगे। तो अब बोल सकते हो ये जो F2 है F1 है दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स होंगे उसको निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ना रिजल्टेंट फोर्स निकालने की, तो ये है डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो इस फोर्स को सपोज हमने बोल दिया, कुछ नाम दे देते हैं ना F4, ठीक है। इस तरह को नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इस रिजल्टेंट फोर्स को हम लिख सकते हैं रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2, और क्या लिख सकते हैं cos थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ये दोनों फोर्सेस, ठीक है, जिसका आप रिजल्टेंट निकल रहे हो। तो ये थीटा कितना होंगे एक्चुअल में, देखो ध्यान से, ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की ये तीनों एंगल कितना कितना होंगे, ये 60 डिग्री होंगे, है कि नहीं, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो अगर ये 60 हुआ, ये तो 60 हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो F1 और F2 के बीच में एंगल कितना आया, 60 डिग्री आया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो F1 F2 ये तो सेम सेम है, ठीक है। तो अगर हम F1 F2 को F बोल दे या जो भी बोल दे, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये सेम है। तो हमने क्या किया, F1 F2 को F बोल दिया। तो अभी हम लिख सकते हैं ट्वाइस F स्क्वायर प्लस ट्वाइस F स्क्वायर इनटू cos 60 की वैल्यू कितना होता है, हाफ। आया समझ में, यस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस F स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे कितना, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, F स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 3F स्क्वायर। तो कितना आएंगे आंसर, √3F, ठीक है यहाँ तक। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी वैल्यू कितना आया, इसकी वैल्यू आया √3F। ओके, तो यहाँ तक एकदम बढ़िया से क्लियर है कि नहीं, बोलो यस, एकदम क्लियर है, आसान है। तो अभी देखो ये जो F है इसकी वैल्यू को भी निकालना होगा, कैसे निकालोगे, तो एक्चुअल में F1 ही तो F है, F2 ही तो F है कि नहीं। तो F1 की वैल्यू कितना होंगे, F1 इज द फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, ठीक है। तो F1 की वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो F1 की वैल्यू को कैसे निकालोगे, F1 इज इक्वल टू K Q बाय L स्क्वायर, है कि नहीं, कूलम्ब्स लॉ, यस, एकदम आसान। तो इस Q को यहाँ पे ऐसे लिखा और डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस जो है L स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो इस K की एक वैल्यू है ना, कितना है 9 इंटू 10⁹, यस। तो ये जो Q है इसको हम लोग ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। तो यही वैल्यू, ये जो F1 है इसको हमने F बोला है कि नहीं, इसको हमने F बोला। तो देखो ये जो F4 है, जो रिजल्टेंट है F4, ठीक है। तो F4 को हमने क्या लिखा, √3F लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं F4 इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे लिख देते हैं F4 इज इक्वल टू √3 इंटू 9 इंटू 10⁻, या तो K भी लिख सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने K लिख दिया सपोज, Q स्क्वायर और यहाँ पे L स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो ये जो F4 है, F4 की वैल्यू हमें मिल गया कितना, इतना। तो इसका मतलब तो इस डायरेक्शन में ये जो F4 है इसकी वैल्यू इतना। तो अभी ध्यान से देखो, अगर ये चार्ज, ये जो Q है इसको मिटा देते हैं,
ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, वीडियो पॉज करते जाना। तो अगर ये जो कैपिटल क्यू है इसकी चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होंगे, तो उस केस में ये इसको रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, ऑलरेडी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो जब ये रिपेल करेंगे तो ये चार्ज ऊपर मूव होंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस चार्ज को क्या होना होगा, निगेटिव होना होगा, ठीक है। तो अगर ये चार्ज निगेटिव हुआ तो क्या होंगे, ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे, ठीक है। जब खींचेंगे ये फोर्स इसको कैंसिल आउट करेंगे, करने के बाद इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 हो जाएंगे, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, नया डायग्राम बना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे था जो क्यू चार्ज है ना, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू था, ओके। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको खींचेंगे इस डायरेक्शन में विथ सम फोर्स, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा था, रिजल्टेंट फोर्स था ना F4 हमने लिखा था, तो F4 की वैल्यू कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं सपोज F, ओके, कुछ भी दे सकते हो। तो अभी देखो अगर इक्विलिब्रियम में होंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू बी एट इक्विलिब्रियम, ओहो करंट चली गई, ओके। तो टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या होना होगा, ये जो दोनों फोर्सेस है F4 और F, इन दोनों को क्या होना होगा, इक्वल होना होगा, ठीक है, ओके। तो अभी ध्यान से देखो ये जो F है, ठीक है, एक्चुअल में डायग्राम कैसा था, यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं कहीं, ओके। तो यहाँ पे था ना Q, ठीक है, और ये था सेंट्रॉइड, है ना, यहाँ पे स्मॉल q था, तो ये था F4, है ना, इसको हमने सपोज बोल दिया F, ओके, या तो F डैश भी बोल सकते, कुछ भी बोल दो। तो ये जो F है F4 से इक्वल होना होगा, तब क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो F4 की वैल्यू तो हमें मिल गया, F4 की वैल्यू, है ना। तो F की वैल्यू कितना होंगे, तो F की वैल्यू होंगे, सपोज इसका नाम दे दिया A नाम दे दो, ठीक है, और इसको नाम दे दो B, ओके। तो F की वैल्यू कितना आएंगे, यहाँ पे निकल लेते हैं। F इज इक्वल टू हाउ मच, K Q कैपिटल Q बाय R स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है AB, ओके, AB स्क्वायर होंगे ना, तो ये AB डिस्टेंस कितना होंगे, कैसे निकालोगे, अभी अभी सिखाया था मैंने, ठीक है। तो किस तरह निकाले जाते हैं इसको, जो फॉर्मूला है ना, इसको निकलना बात तो एक ही है, ठीक है। तो वहाँ पे शायद हमने O लिया था ना, ये O लिया था, इसको C लिया था और इसको B लिया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे O लेंगे। तो कैसे निकालोगे, निकल पाओगे, हाँ एकदम सेम है, सिमिलर है। तो आंसर कितना आएंगे बोलो, यहाँ पे क्या करोगे, देख लो एक बार, रिकॉल कर देता हूँ। तो ये है सपोज इसको D बोल दिया ना, तो ये एंगल कितना हो जाएंगे, ये एंगल होंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 30 हुआ, cos 30 इज इक्वल टू हाउ मच, बेस बाय हाइपोटेनस, तो cos 30 इज इक्वल टू बेस कितना होंगे, AD होंगे, ठीक है, हाइपोटेनस कितना होंगे, AO, ठीक है। तो यहाँ से आप AO को लिख सकते हो, कितना लिखोगे, cos 30 AD बाय cos 30, ओके। तो AD कितना हो जाएंगे, L/2 और cos 30 की वैल्यू कितना होंगे, √3/2, 2 कट गया, तो L/√3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो AO की जगह पे L/√3 और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 3 तो ऊपर जाएंगे, 3KQQ बाय L स्क्वायर लिख दोगे इस तरह, ठीक है। तो F की वैल्यू हमें मिल गया, तो यहाँ पे लिख दोगे F की वैल्यू, क्या लिखोगे, 3KQQ
जहाँ पे भी समझ में नहीं है आप लोगों को, वहाँ पे वीडियो को पॉज करना, पेपर पेन लेके खुद से करना, ठीक है। खुद करने से एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे, एकदम इजी वे होते हैं लर्न करने की चीज़ों को। तो खुद पेपर पेन लेके करना, ठीक है। ये जो F4 की वैल्यू है वो कितना है, √3 इंटू के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था ये जो कैपिटल क्यू है इस क्यू की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। तो उसको कैसे निकालोगे, यहाँ पे कैंसिल आउट करो चीज़ों को, क्या मिलेंगे, तो ये एल स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे मिलेंगे 3k, और क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और कैपिटल क्यू इज इक्वल टू √3, के तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो √3 रहेंगे, एक क्यू रहेंगे, इस तरह, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, ये जो √3 है इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। यस, लिख सकते हो। तो √3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेंगे आपको, आपको मिलेंगे यहाँ पे √3 कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, स्मॉल क्यू बाय √3। तो यहाँ पे जो ये कैपिटल क्यू है इसकी वैल्यू कितना होना होगा, स्मॉल क्यू बाय √3। तब जाके क्या होंगे, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। एकदम इजी है, इजी उतना तो है नहीं, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आराम से ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। खुद करना होगा, मतलब पेपर पेन लेके, ऐसा नहीं कि वीडियो देखा छोड़ दिया काम खत्म, ऐसे मतलब टेम्पररीली वो आप समझ पाओगे, लेकिन बाद में दिक्कतें हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एकदम पेपर पेन लेके खुद से सॉल्व करते जाना होगा, ठीक है। तो आप लोग करना एक बार कि ये जो कैपिटल क्यू है इसकी वैल्यू क्यू बाय √3 आते हैं कि नहीं, खुद एक बार निकल के देखना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है, मतलब, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से पढ़ो, ठीक है। हाँ, पढ़ लिया क्वेश्चन को, ओके। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, टफ तो नहीं बोलूँगा मैं, बल्कि मैं बोलूँगा इंटरेस्टिंग है। जब आप खुद से करोगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होंगे, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। तो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, मतलब सब 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है ABC, कुछ भी दे सकते हो, ओके। तो यहाँ पे ये जो A है इस जगह पे एक चार्ज रखा गया, कितना, 5 माइक्रोकूलम्ब। तो यहाँ पे कितना रखा गया, 10 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन को। हाँ, सही है। तो आपको क्या पूछा कि, और एक चीज़, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आपको क्या पूछा गया कि ये जो ए पे चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, इसमें टोटल फोर्स कितना लग रहा है, मतलब इसके ऊपर ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज फोर्स लगाएंगे और ये भी तो लगाएंगे, तो दोनों जब लगाएंगे टोटल फोर्स इसके ऊपर कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, है ना। तो उसको निकलने के लिए जो प्रोसेस होंगे उसको आप ध्यान से देखो इधर, ठीक है, ओके। तो एक चीज़, ये जो 5 माइक्रोकूलम है ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितना है, 5 माइक्रोकूलम। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो फोर्स होंगे इसको नाम दिया सपोज F1, और क्या होंगे, ये जो C पे चार्ज है -10, ये माइनस चार्ज, ये इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, ये जो फोर्स लगाएंगे इसको इस डायरेक्शन में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो
चार्ज ये माइनस है और ये माइनस प्लस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लाएंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, जैसे होता है ना कान पकड़ के खींचते हैं ना, ओके। तो यहाँ पे यहाँ से खींचेंगे इस चार्ज को, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, इस रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। मैं दोनों को दिखा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, ओके। तो देखो F1 की वैल्यू कितना होंगे, F1 की वैल्यू होंगे के Q, तो Q1 Q2 था, ठीक है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था, ठीक है। तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, ओके। तो Q1 की वैल्यू कितना है बोलो, तो Q1 की वैल्यू इसको लिख देते हैं 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। तो अभी देखो ये जो 10 माइक्रोकूलम है, माइक्रो को हम लोग लिख सकते हैं ना 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो माइक्रो मतलब -6 होते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पे लिखोगे 5 इंटू 10⁻⁻6, ओके। तो Q1 Q2 की वैल्यू लिख दिया। तो R कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ऐसा यूनिट में लिखना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर और ये स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू ये कितना होंगे 10 5 जा 50 इंटू 10⁻12 और ये क्या होंगे 5 5 जा 25 इंटू 10⁻4, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 10⁹, 5 ये 2 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इंटू ये ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे बोलो 10⁻⁻8, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आया समझ में, इजी है, आप लोग कर सकते हो ये, ठीक है। तो अभी नीचे क्या लिखोगे, हाँ ये तो हो गया 9 टू जा कितना 18, तो ये कितना होंगे 10 होंगे, 9 - 8 इज 10। तो आंसर कितना आया 180 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू आया 180 न्यूटन। तो F2 की वैल्यू कितना होंगे बोलो, इस F2 की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है ये। तो F2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो K की वैल्यू कितना 9 इंटू 10⁹, यस। तो Q1 की वैल्यू कितना होंगे, Q1 की वैल्यू सेम, यहाँ पे माइनस है, हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ में वही बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे ये माइनस उड़ जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे 10 इंटू दिस मच, ओके। तो हम लिख पाएंगे 10 इंटू 10⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 5 इंटू 10⁻2 स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिखा था सेम है, ठीक है कि नहीं, देखो एक बार, हाँ यस सेम है। तो आंसर कितना आएंगे, सेम आएंगे ना 180 न्यूटन। तो F1 F2 दोनों सेम है, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि F1 इज इक्वल टू, ओके। तो यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं ना वहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F लिख दिया सपोज, ठीक है। तो ये सेम है, होगा यहाँ तक, गुड। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एक है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो ऐसे निकल सकते हो, तो उसकी मदद से हम निकल लेते हैं। और एक मेथड जो होंगे उसको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी देर बाद देते हैं ना। और इसको ऐसे ड्रॉ किया, तो ये क्या हुआ रिजल्टेंट फोर्स, तो इसको R लिख दिया सपोज, ओके। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमें ये एंगल की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होंगे 180 डिग्री,
नहीं होंगे। कितना होंगे? 120 डिग्री। तो कैसे होंगे 120 डिग्री उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये गंदा हो गया ना, इसको मिटा देते हैं ना, आप लोग ड्रॉ कर लेना अच्छे से। ओके, तो कैसे लिखोगे, ये एंगल कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, ये जो एंगल है ये कितना होता है? ये 60 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल की साम जो होंगे वो होंगे 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। तो अभी सपोज अपने एक ऐसा लाइन खींचा, ठीक है, ये लाइन खींचा, तो ये एंगल कितना होंगे? तो ये तो 30 डिग्री हो जाएंगे, ये 30 डिग्री हो गया, है ना। और ये कितना होंगे? ये जो एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 30 डिग्री। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, अगर ये 30 डिग्री होंगे, ये कितना होंगे? ये भी तो 30 डिग्री होंगे ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ बोलो, है कि नहीं? यस, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अभी देखो, ये तो 30 डिग्री था, यस। तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है, एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा एंगल होता है, ये कितना होता है? 180 डिग्री, है कि नहीं? ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री हो गया ना, पूरा का पूरा एंगल। कैसे ड्रॉ करें ये एंगल? ठीक है, ये 180 डिग्री। तो 180 में से ये 30 को माइनस करना है और इस 30 को माइनस करना है। तो 180 माइनस 30 करना है, तो हमें क्या मिलेंगे? ये जो रेड कलर में एंगल है ना, ये एंगल मिल जाएंगे। आ रहे हैं समझ में? यस। तो कितना है वो एंगल? 120 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? तो डायग्राम तो गंदा हो गया, हम लोग नया बना लेते हैं। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सी था? ये था रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। और ये जो एंगल होंगे वो कितना मिला? 120 डिग्री, ठीक है। तो ये है F1 और ये है F2, और दोनों सेम है तो हमने F लिख दिया, ठीक है। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी वैल्यू कितना होंगे? R इज इक्वल टू रूट ओवर कितना लिखेंगे? एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितना होंगे? -2, ठीक है, वो निकाला था हमने। ओके, तो अभी क्या लिखेंगे? रूट लगाएंगे ना, ट्वाइस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एफ का वैल्यू क्या था? एफ का वैल्यू 180 था, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी कितना होंगे? 180 डिग्री होंगे। सॉरी, क्या लिखा मैंने? 180 न्यूटन होंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू भी 180 न्यूटन होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो चार्ज होंगे, ये जो क्यू चार्ज था ना, क्यू मतलब 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ पे कितना था? 10 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इस 5 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेंगे? 180 न्यूटन लगेंगे, ठीक है। होगा? यस। तो और एक जो मेथड था उसको भी मैं दिखा देता हूँ, वो वहाँ पे क्या करेंगे? कंपोनेंट लगाएंगे, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड क्यों करा रहा हूँ? एक्चुअल में एग्जाम में तो आपको एक ही चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं दो क्यों करा रहा हूँ दोनों मेथड्स को? क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है ना। तभी तो आप IIT JEE नीट क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना। ओके, तो देखो ध्यान से, तो ये था ना डायग्राम। ओके, तो फोर्स ब्लैक से ड्रॉ करते हैं, ये है और ये है, ये दोनों है फोर्स, ये F1 ये F2। तो दोनों F ये तो समझ में आया था कि ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो F है इसके एक कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो एंगल है 60 डिग्री, तो हमने क्या किया? इसको ऐसे लिखा, ये 30 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 30 होंगे, ये भी तो 30 होंगे, ठीक है, यहाँ तक। ओके, तो
ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा, वही जहाँ पे थीटा या टच होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस कंपोनेंट। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एफ साइन 30, ठीक है। तो इस फैक्टर का भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस अगर ये 30 हुआ ये भी 30 ही होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे थीटा लगा हुआ है, इसको हम लिखेंगे एफ कॉस 30 और इसको लिखेंगे एफ साइन 30। तो अभी देखो एफ कॉस 30 दोनों सेम है और ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो रिमेनिंग बचा कहाँ पे कितना, एफ साइन 30 एंड एफ साइन 30, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए दोनों को प्लस करना होगा। तो टोटल को आर बोले सपोज, तो दोनों को प्लस किया तो हमें क्या मिलेंगे, ट्वाइस एफ साइन 30, ठीक है। तो एफ का वैल्यू कितना था, एफ का वैल्यू हो फिर से करंट चली गई, ओके। तो रुको मैं फ्लैश लाइट ऑन करके करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितना था 180, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो 2 कैंसिल होंगे तो आंसर आएंगे 180 न्यूटन। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग करना, प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।